जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कविता पहला कविता जिसका नाम है तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या बताया जा रहा है कि क्या दुनिया में जो व्यक्ति वो मर गया है क्या? अच्छा, देखिए, कोई व्यक्ति यदि जीवन में ना कुछ करता है, सिर्फ आलसी की तरह बैठा रहता है, उसके लिए बताया गया है कि तू जिंदा है तो, यदि तू जिंदा है तो जाके कुछ कर। इसका जो लेखक है, जिसका नाम है शंकर शैलेंद्र जी। शंकर शैलेंद्र जी इस कविता के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि यदि तू जिंदा है तो अपने जिंदगी में कुछ कर। मनुष्य ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं कर सकता है? तुम भी जाके करो। इस कविता में कवि बताना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारा बीत गया पल, जो तुम्हारे जीवन में दुख है, दुख था, उसको तुम भूल जाओ और आगे की जो नई दुनिया की एक शुरुआत करो। मेहनत करो, कर्तव्य अपना पालन करो और आगे जो जीवन में नई नई जीत की नई दुनिया को आप क्या करो, स्वागत करो, आप मेहनत करो। तो हम लोग इसका भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। क्या है? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कवि क्या बताना चाह रहा है कि यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, हम मेरे नसीब में नहीं है, भगवान हमारे नसीब में लिख, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जिंदा है ना, तो तुम अपने जिंदगी में इतना कर्म कर, ऐसा कर्म कर कि जिंदगी की जीत में यकीन कर, भगवान भरोसे नहीं। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तुमको पता है कि कहीं स्वर्ग है तो उसको भी जमीन पर तुम उतारने की कोशिश करो। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। क्या बताया जा रहा है कि ये गम के और 4 दिन, जो तुम्हारा तुम्हारा गम है, जो तुम्हारा दुख है, सितम के और 4 दिन, ये सब 4 दिन की कहानी है। ये दिन गुजर जाएंगे। क्या हम लोग जानते हैं कि किसी के जीवन में हमेशा दुख नहीं रहता है? तो यही कवि बताना चाह रहे हैं कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन जो है ना गम का, ये सिर्फ 4 दिन का है। ये जो सितम का दिन है, ये सिर्फ 4 दिन का है। ये सब दिन गुजर जाएंगे। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। इस चमन पर भी कभी बहार की नजर होगी। कभी आप करो तो सही, नहीं करोगे, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है ना। यही बताना चाह रहा है, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर भाई। आगे है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन गगन को चूमकर, तू सुन जमीन गा रही कब से झूम झूम कर। सुबह और शाम हम लोग देखते हैं, सुबह में कितना अच्छा गगन गगन आकाश को देखते हैं ऊपर, तो कितना अच्छा लगता रहता है देखने में। तो वही बता रहे कि और शाम में भी सूरज ढलते समय कितना बहुत अच्छा लगता रहता है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। और हम लोग जानते हैं कि खेतों में जब फसल रहती है तो ज़मीन एकदम मस्त गाती रहती है, कितना सुंदर लगता रहता है, हरा भरा। गेहूं हो चाहे धान हो, कुछ भी हो। क्या बताया जा रहा है? तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। क्या बता रहे हैं पृथ्वी कि तू आ मेरा श्रृंगार कर। पृथ्वी का श्रृंगार, धरती का श्रृंगार क्या होगा? धरती का श्रृंगार जो खेत होती है उसमें हम फसल उगाएंगे, वही हुआ ना श्रृंगार। उसमें जो हम लगाते हैं वो उसका श्रृंगार है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ले जमीन। आगे है, 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। हम लोग ना
रोज सोते हैं, रोज जागते हैं, और हम लोग को पता है कि जितना देर सोते हैं उतना देर हम लोग कुछ नहीं जान पाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या सर, कितना सोना चाहिए? तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, कितना सोना चाहिए, जितना में तुम्हारा नींद पूरा हो जाए। मैक्सिमम से मैक्सिमम, आप बहुत ज़्यादा सोते हैं तो 8 घंटा से ज़्यादा नहीं सोइए, उससे ज़्यादा आप कितना सोइएगा? आप यदि अच्छा आइडियल एक जीवन जीना चाहते हैं तो कम से कम 6 घंटा सोने का प्रयास कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत से बहुत 8 घंटा बहुत ज़्यादा हो गया। तो कोई मगर तुझे न छल सकी, चली गई हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। नया जो सवेरा होता है वो तुमको एक नया जीवन जीने की क्या देती है? उम्र फिर देती है, नया जीवन शुरुआत करने की एक मौका देती है। नई सुबह के संग सदा, इसलिए जब हम भी कभी अगले दिन जागे, जैसे रात भर सो लिए फिर अगला दिन जागे, तो फिर हम अपने नई शुरुआत करने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पिछला जो हुआ है उसी के देख के रोना धोना शुरू कर रहे हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है ना। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। इसका मतलब कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हम जो अपना कर्म करते हैं, हम जो अपना मेहनत करते हैं, हमारा मंजिल एकदम रुका हुआ है, मंजिल इंतजार कर रहा है कि भाई तू आ, तू आ, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर सोते हैं, रात में सो जाते हैं, अगला दिन जब सोता है फिर वही सिर्फ घूमना इधर उधर, ना कुछ करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आंधियाँ ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू आ कदम मिला के चलते हैं। अरे आप, क्या बताया जा रहा है, बता रहे हैं कि व्यक्ति बोलता है कि मुझे ये चीज़ नहीं पता है। अरे वहाँ तक तो चलो, जितना पता है, जितना पता है वहाँ तक तो आप चल के देखिए, फिर आगे की रास्ता खुद ब खुद मिलेगी। व्यक्ति स्टार्ट भी नहीं करना चाहता है, शुरू भी नहीं करना चाहता है, तो शुरू हमें करना चाहिए। तो वही है कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, हम जो करना चाह रहे हैं उसको मंजिलों का इंतजार है। ये आंधी हो ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तो वह कदम मिला के चलेंगे, चलो ना, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। जो हमें नया सवेरा मिला है उसको हम एक नए शुरुआत करना है। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोक के स्वराज ये। जमीन के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले। जमीन के जो पेट होता है नहीं, जो हम चीरते हैं उसको हल से, तो वही हुआ ना जमीन का पेट, पले हैं जल जले। टिके न टिक सकेंगे भूख के स्वराज ये, स्वराज मतलब अपना राज्य, टिके न टिक सकेंगे भूख के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, जितना भी मुसीबत आएगा तो आप कुछ शुरू करेंगे उस पर बहुत सारी बाधाएं आती ही आती हैं। तो क्या हम बाधाएं को देख करके अपना मंजिल भूल जाएंगे? नहीं भूलना चाहिए। यही तो कवि बताना चाह रहे हैं अपने कविता के माध्यम से। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी जी तू एक कर। आगे की पंक्ति क्या है? बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये। पेट में जब आग लगती है, आग का मतलब भूख लगती है, तो हम चाहते रहते हैं कि कितना जल्दी खा लें। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। यदि आप अपने देश के लिए अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो मुसीबत बहुत आएगी, बहुत कुछ होगा, बहुत रोना आएगा, लेकिन यदि आप अपने कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्य का पालन करते रहेंगे तो कभी नहीं दबेंगे, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। नहीं दब सकते। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। जितना जो जुल्म का महल है वो क्या होगा? गिरेगा। क्या होगा? गिरेगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर।
तो देखिए यहाँ कुछ शब्दार्थ दिया गया है, हमने आपको भावार्थ समझाने की कोशिश की। यदि आप लोगों को कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिया गया है, यकीन मतलब भरोसा, सितम मतलब जुल्म, गुजर मतलब बिताना, चमन चमन मतलब बाग या फुलवारी, बहार बहार मीन्स शोभा सुंदरता, जुल्म जुल्म मतलब अत्याचार, श्रृंगार श्रृंगार मतलब श्रृंगार, कारवा मतलब काफिला, जमीन बताए हैं, अगन अगन मतलब आग, जल जले मतलब भूकंप, स्वराज्य मतलब अपना राज्य। ठीक है, आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, इससे रिलेटेड भावार्थ से रिलेटेड कि सर यहाँ बता दीजिए वहाँ बता दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।